सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी, यहाँ पे हमें परसेंटेज एरर इन रिलेटिव डेंसिटी निकालना है। तो सबसे पहले हमें रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला याद रखना चाहिए। तो रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू वेट इन एयर अपॉन loss of weight in water. That means relative density का फॉर्मूला अगर हम ले तो it is WA weight in air upon WA minus W weight in water. तो रिलेटिव डेंसिटी ये हो गया फॉर्मूला। अब रिलेटिव एरर अगर हमें निकालना है तो हमें रिलेटिव एरर इन ऑफ वेट इन एयर चाहिए और रिलेटिव एरर ऑफ लॉस ऑफ वेट इन वाटर चाहिए, और वो दोनों ऐड करेंगे तो हमें एक्चुअल रिलेटिव एरर मिलेगा। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, रिलेटिव एरर in air, relative error in weight in air क्या है? It is equal to the error in weight in air upon the weight in air. That is equal to, ध्यान से देख लीजिए, अभी weight in air आपको कितना दिया है 5 प्लस माइनस 0.05। तो ये जो प्लस माइनस 0.05 है ये आपका एरर है, डिवाइडेड बाय वेट कितना दिया है 5 न्यूटन। तो आपका रिलेटिव एरर आया 0.01। व्हाट इज नाउ फर्स्ट, ये आपको मिल गया रिलेटिव एरर इन वेट इन एयर। दूसरा, अब मुझे लॉस ऑफ वेट इन वाटर निकालना है। लॉस इन वेट, ओके, सिंबॉलिकली से मैं WL लिख देता हूं। इट इज इक्वल टू WA माइनस W वाटर। तो वेट इन एयर कितना है बच्चा लोग? इट इज 5। वेट इन एयर कितना है बच्चा लोग? 5। और वेट इन वाटर इज 4। सो द लॉस ऑफ वेट in water is 1 Newton. Okay. Now, what is delta WL? So it is delta WA plus delta W water. ध्यान से देखिए बच्चा, यहाँ पे प्लस रहे चाहे माइनस, एरर है वो आपको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। ओके, ये एक कॉमन चीज जो बच्चों को ध्यान रखनी है। भले फॉर्मूला में आपको यहाँ पे माइनस दिख रहा है, लेकिन जब एरर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको एरर क्या करना होता है बच्चा लोग? प्लस। तो जरा ध्यान से देख लीजिए, वेट इन एरर ऑफ वेट इन एयर कितना है? तो इट इज 0.05 एंड वाटर में कितना एरर है? 0.04। तो इट इज 0.05 एयर के अंदर जो एरर है वेट में, और 0.04 ये एरर किधर है? वेट इन वेट इन वाटर। तो टोटल करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.09। सो व्हाट इज द रिलेटिव एरर इन लॉस ऑफ वेट? दैट इज इक्वल टू डेल्टा WL अपॉन WL। तो ये हो गया 0.09 एंड वेट इन लॉस इन वेट कितना? 1 न्यूटन। तो करेक्ट आंसर आएगा 0.09। फाइनली, रिलेटिव एरर in relative density is equal to
relative error in weight in air plus relative error in weight loss. Okay, therefore the relative error is equal to, सबसे पहले एयर में कितना रिलेटिव एरर है वेट इन एयर में, तो इट इज 0.01 और रिलेटिव एरर ऑफ लॉस इन वेट इन वाटर दैट इज 0.09, यानी टोटल एरर कितना हुआ 0.10. ठीक है डियर, तो रिलेटिव एरर इन रिलेटिव डेंसिटी चाहिए, तो भले यहां पे फॉर्मूला डिवाइड है बट हमें एक्चुअली एरर को ऐड करना होता है. मल्टीप्लाई है तो भी ऐड करोगे, डिवाइड है तो भी ऐड करोगे. रिलेटिव एरर आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई है फॉर्मूला तो भी ऐड करना है, डिवाइड है तो भी ऐड करना है. तो 0.01 प्लस 0.09 किया तो 0.1 आया. Therefore, what is the percentage error in relative density? That is equal to the relative error multiplied by 100. तो relative error आया 0.10 into 100. So the percentage error is 10%. ध्यान से देख लीजिए एक बार बच्चा लोग. रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला है weight in air upon loss of weight in water. That means weight in air upon WA minus WL, यानी कि WA upon WL समझ लीजिए, loss of weight in water. अब relative error in air क्या है, तो it is error in the weight in air divided by its weight in air. तो error कहां से पता चलेगा, तो आप देखिए weight in air क्या दिया है 5 प्लस माइनस 0.05. तो ये जो 0.05 है ये आपका एरर है और ये आपका वेट इन एयर है. इज दैट क्लियर? 0.05 डिवाइड बाय 5 किया तो 0.01 मिला. अब लॉस इन वेट कैलकुलेट करना है, तो लॉस इन वेट ओके WL इज WA माइनस WA की वैल्यू कितना दिया है 5 और W वाटर की क्या वैल्यू दिया है 4. 5 माइनस 4 किया 1 आया. उसी तरह लॉस इन वेट, हम जो एरर इन लॉस इन वेट क्या है, तो एरर कैलकुलेट करते समय ध्यान रखना है कि फॉर्मूला में भले माइनस हो, एरर आपको क्या करना है डियर, प्लस करना है. तो वेट इन एयर प्लस एरर ऑफ वेट इन वाटर. तो वेट इन एयर में एरर कितना है 0.05 और वाटर में वेट का एरर कितना है 0.04. दोनों ऐड किया आपको मिला 0.09. Now you'll calculate relative error in loss of weight. Okay, that is error in loss of weight divided by loss of weight. 0.09 divided by 1, answer is 0.09. Relative error, अब relative density में निकालना है, तो relative density WA upon WL है, लेकिन still मैंने जैसे कहा ये divide है, लेकिन relative error हमको क्या करना है डियर, प्लस करना है. तो 0.01 प्लस 0.09 यानी 0.10. सो फाइनली परसेंटेज एरर के लिए क्या करना होता है, रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई बाय 100. सो द करेक्ट आंसर इज 10%. दैट इज ऑप्शन सी.